हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र भटनागर और स्वागत है आपका विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी स्टाइलिंग, एचटीएमएल स्टाइलिंग के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के, वो हमारे किसी भी टेक्स्ट को बहुत अच्छा लुक या डिज़ाइन देने के काम में आते हैं। तो जैसे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अब हम। तो फर्स्ट जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट है वो है बी। बी डिफ़ाइन करता है बोल्ड को। तो मान लीजिए कि अभी हम प्रीव्यू देख रहे हैं यहाँ पे अपने कोड का, तो प्री अभी बोल्ड नहीं है, बोल्ड ऊपर वाला है। जैसे ये हेलो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड आती है, लेकिन जो नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं वो नॉर्मल ही रहते हैं। तो अभी अगर आपको किसी नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा तो वो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बी टैग को। तो मान लीजिए कि इस प्री सेक्शन को हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और बी टैग का इस्तेमाल करेंगे और फिर बी टैग को क्लोज भी करेंगे। और अब सेव करेंगे और रन करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट जो हमारा है ये थोड़ा बोल्ड हुआ है। ये बड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसकी साइज़ बड़ी नहीं करी है। ये प्री सेक्शन है, तो ये इस बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ आती है इसकी ये वही रहेगी बोल्ड करने से। ये बस थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो ये तो था बी एलिमेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं ईएम एलिमेंट की। ईएम नहीं, पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की। तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या है? वो भी बोल्ड ही करता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, जैसे हमने बी एलिमेंट को यूज़ किया तो वो बोल्ड हुआ, वैसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग भी यूज़ करेंगे तो भी बोल्ड ही होगा। ठीक है, अब कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और इसे रन करके देखेंगे। तो देख रहे हैं आप, रिफ़्रेश करने पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बी एलिमेंट और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दोनों ही टेक्स्ट को बोल्ड करने का ही काम करते हैं। इसलिए जब हमने बी एलिमेंट को यूज़ किया तब भी टेक्स्ट इतना ही बोल्ड था, और जब स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को यूज़ किया तब भी टेक्स्ट इतना ही बोल्ड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आई एलिमेंट की। आई एलिमेंट डिफाइन करता है इटैलिक टेक्स्ट को। तो अब आई एलिमेंट को भी यूज़ करके दिखाते हैं। यहाँ पे आई टाइप करेंगे और इस आई टैग को क्लोज़ भी करना ज़रूरी है, तो हम इसे क्लोज़ भी कर देंगे और बस सेव करके रन करेंगे। तो अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है, हमारा प्री सेक्शन है, ये इटैलिक हो गया है। तो ये था आई एलिमेंट। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे ईएम एलिमेंट की। तो ईएम एलिमेंट भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के काम में ही यूज़ किया जाता है। अब आप, ये आपके ऊपर है कि आप आई एलिमेंट के ज़रिए करना चाहें या ईएम एलिमेंट्स के ज़रिए करना चाहें, अपने टेक्स्ट को बोल्ड बी टैग के ज़रिए करना चाहें या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के ज़रिए करना चाहें, ये आपकी चॉइस है। तो मैं ईएम एलिमेंट का यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। और अब इसे क्लोज भी कर देते हैं, कंट्रोल एस, और अब रन करा के देखेंगे। देखिए, कोई फ़र्क नहीं दिखा, क्योंकि ईएम एलिमेंट भी जो है वो टेक्स्ट को हमारे इटैलिक करने के ही काम में आता है। तो ये हो गया ईएम एलिमेंट। अब हम बात करेंगे स्मॉल एलिमेंट की। कि मान लीजिए कि जो हमारा H1 है, अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है। अब अगर आपको इसे स्मॉल करना होगा तो
वो तो खैर मैंने वैसे बताया है आपको, साइज़ कम करना इसकी फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए, टेक्स्ट साइज़ के ज़रिए। पर अगर स्मॉल करना हो खाली, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल टैग का। स्मॉल, अब इसकी एंडिंग टैग भी लगाएंगे हम। कंट्रोल एस, और चलते हैं ब्राउज़र में अब और इसे रन करा के देखते हैं। तो हम देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत छोटा हुआ है, यानी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ से ये थोड़ा कम हुआ है। पर वैसे ये खाली इस टैग के बारे में मैं बताना चाह रहा था, इस वजह से इसे बताया है। पर अगर आप साइज़ मेंटेन करना चाहते हैं तो वो आप स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से ही कीजिए, क्योंकि इससे आप ज़्यादा, क्या शायद ये हो सकता है कि जो साइज़ आप चाहते हैं वो साइज़ ना दे पाइए। इस वजह से स्टाइल एट्रीब्यूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर आपको साइज़ मेंटेन करनी है तो। ठीक है, स्मॉल टैग भी यूज़ कर लिया है अब हमने। अब हम मार्क एलिमेंट के बारे में जानेंगे। मार्क एलिमेंट के ज़रिए आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये जो प्री सेक्शन है, इसमें से मैं इस लाइन को हाईलाइट करवाऊँगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मार्क टैग का। मार्क, और इसे यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। केवल उस एरिया में लगाइए ये टैग जिस एरिया को आप हाईलाइट दिखाना चाहते हैं। कंट्रोल एस, और क्लोजिंग टैग लगाना मत भूलना। तो अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से हमने सिलेक्ट किया है वहाँ से ये हाईलाइट हो गई है। हमने यहाँ ओवर से पहले यहाँ मार्क लगाया था, इसी वजह से ये ओवर से हाईलाइट होना शुरू हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट कर के दिखा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिलीटेड टेक्स्ट की, कि कोई टेक्स्ट आप अपने किसी भी टेक्स्ट को डिलीटेड शो करवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि इसी टेक्स्ट में करते हैं हम अब इसे रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये डिलीटेड शो हो रही है। यहाँ पे एक इसके ऊपर कट लाइन आ गई है। तो इसका यूज़ ज़्यादा तो होता नहीं है, पर अगर आपके यूज़ आए, हो सकता है ना कभी ज़रूरत पड़े, इस वजह से ये मैंने बताया है। तो ये हो गया हमारा डिलीटेड टेक्स्ट। अब इसके बाद करते हैं हम बात अंडरलाइन की, कि मान लीजिए किसी टेक्स्ट को आपको कि किसी टेक्स्ट के नीचे आपको एक लाइन शो करवानी है, अंडरलाइन करना है उसे, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं INS एलिमेंट का। मान लीजिए कि ये पूरी जो लाइन है इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ से लेते हैं यस, और इसकी क्लोजिंग टैग भी लगा देते हैं। सेव करेंगे और अब इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो देख सकते हैं जिस पर्टिकुलर लाइन को हमने सिलेक्ट किया है वो लाइन अंडरलाइन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन शो हो रही होगी। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसे, तब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन शो हो रही है। तो ये थी हमारा INS एलिमेंट।
अब इसके बाद हम बात करेंगे सब एलिमेंट की। ये है हमारा सब एलिमेंट ज़्यादातर हम कोई फॉर्मूले वगैरह शो करवाते हैं अगर अपने वेब पेज पे, अगर वो एजुकेशनल कोई वेब पेज है या पेज है आपकी साइट का, तो वहाँ पे अगर ऐसे फॉर्मूले या मैथमेटिकल कोई चीज़ शो करवाते हैं तो उसमें यूज़ आता है इस सब एलिमेंट का। तो इसको पूरे को नहीं, हम खाली यहाँ से भी सब नहीं लगाएंगे, हम सब का यूज़ करेंगे केवल इस लाइन, इस वर्ड पे सब। और अब इसे क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, अब हम सेव करते हैं अपने कोड को और अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर सब एलिमेंट का यूज़ किया था, इस वजह से ये अपनी लाइन से थोड़ा सा नीचे शो हो रहा है। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर्मूले वगैरह लगाने के लिए। अगर आपकी साइट जो है एजुकेशनल साइट है या उसमें से कुछ यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स, तब। अब इसके बाद हम बात करते हैं सब एलिमेंट की, पी। ये भी सेम ऐसी ही है, बस ये थोड़ी अपोजिट है। इसमें हमारा जो ये टेक्स्ट था ये नीचे शो हो रहा था अपनी लाइन से थोड़ा, सब में थोड़ा ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर शो होता है। कंट्रोल एस करते हैं और अब रिफ्रेश करेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा ऊपर शो हो रहा है। ये ज़्यादातर मैथमेटिकल जो होती हैं इक्वेशंस उसमें काम में आते हैं। तो ये थे हमारे फॉर्मेटिंग, HTML फॉर्मेटिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसके जो टैग्स हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाले हैं। अगर आपको समझ नहीं आए हों तो वहाँ से एक बार देख लीजिए और प्रैक्टिस करके देख लीजिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया और वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम आगे के टॉपिक्स को कवर कर सकें।